वेलकम टू माई चैनल टेक ऑनलाइन। तो कनारा बैंक की तरफ से अपेंडिक्स का नया वैकेंसी आया है। पहले तो मैं आप लोगों को अप्लाई डेट और लास्ट डेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और अप्लाई शुरू हुआ है 23 सितंबर से और लास्ट डेट है आप लोगों का 12/10/2025। अक्टूबर 12 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन भी आप लोगों को 12 तारीख तक ही मिलेगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन होगा आप लोगों का प्रिंट करने के लिए 27 है लास्ट डेट। उसके बाद एक फ़ी पेमेंट करना होगा, तो उसका फ़ी पेमेंट का डेट भी 23 to 12 तक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊँगा। तो यहाँ पे टोटल 9,800 ब्रांच है कनारा बैंक का। तो यह अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आया है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 25-26। तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और पहले तो आप लोगों को जो अप्रेंटिस पोर्टल होता है NATS की तरफ से जो education.gov.in होता है, यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे 100% आप लोगों का जो प्रोफाइल होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे डेट भी दिया है कितने तारीख से आगे का पीछे का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट ये है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट पर क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जनरल स्टूडेंट क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रखा हो तो रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अप्रेंटिस का ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पे, तो आप लोग वो देख लेना। तो NATS के जो अगर आप लोग मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे NATS का जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसके साथ ही एक पोस्ट का अप्लाई भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा हूँ, तो मैं अभी ये रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो देखना है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो है, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके रख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग सीट कितना है। जो यहाँ पे आप लोग पोस्ट देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है। आप लोगों को कौन सी स्टेट में आप लोगों को अप्लाई करना है वो आप लोगों को देख लेना है। अगर मैं यहाँ पे जैसे बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे बिहार में टोटल पोस्ट 119 है। SC के लिए 19, ST के लिए 1। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट कहाँ कहाँ है। आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे देख लेना। उसके बाद और एक बात है कि आप लोग ये लोकल लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज आप लोगों को आना ही आना है। अगर मुझे हिंदी आ रहा है तो मैं छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे गुजराती नहीं आते तो मैं यहाँ पे जो दादर है, नागर हवेली एंड दामन, यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ये गुजराती आना चाहिए। सो मैं अभी आसाम में अप्लाई करूँगा क्योंकि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। तो मैं चाहूँ तो ये हिंदी वाला भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ, सबको कर सकते हो तो सबको कर दूँगा। तो आप लोग देख लेना अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन सा पोस्ट कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये कनारा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि ये इस वेबसाइट में आप लोगों को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एलिजिबल एज है 20 to 28 एलिजिबल आपको एज है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अगर ST SC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एज सिलेक्शन भी है, आप लोग देख लेना। SC ST के लिए 5 years का, OBC के लिए 3 years का, और जो बेंचमार्क जो डिसेबल के लिए 10 years का है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताया दिया है कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का ग्रेजुएशन की ज़रूरत होगा। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन नॉट अर्लियर देन 1/1/2022 और नॉट लेटर देन 2025। तो यहाँ पे आप लोगों को 2022 सन से आगे का वाला नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 25 के पीछे का वाला नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब देख लेना है। तो नीचे आने पर आप लोगों को मैं रिजर्वेशन का पोस्ट तो दिखाई दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो कि आप लोगों का डिसेबल है तो कितना कितना क्या होना चाहिए आप लोग देख लेना। ये सब बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं मेन बात ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। EWS के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड टाइम हो 12 मंथ है आप लोगों का अप्रेंटिस का।
उसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स भी स्टिपेंड भी दिया जाएगा, जैसे कि मंथली स्टिपेंड 15,000 का दिया जाएगा, तो यहाँ पे सब्सिडी मिला के। उसके बाद ही यहाँ पे आप लोगों को लीव भी दिया जाएगा, हॉलीडे क्या क्या है वो भी आप लोगों को दिखा देगा, सर्टिफिकेट भी एक देगा। रजिस्ट्रेशन पर्सन मैंने दिखाई दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को ऑनलाइन करना होगा। तो यहाँ पे और एक बात है कि आप लोगों को अगर ST SC PWBC BD से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है। अगर आप लोग अदर कैंडिडेट है तो आप लोगों को 500 चार्ज देना होगा। अभी यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ भी लिखा है क्या क्या है। सो ये सब मैं आप लोगों को अप्लाई करते समय भी दिखा दूंगा। तो अप्लाई करने के लिए जो कि आप लोगों ने यहाँ पे मैंने दिखाई दिया था, तो लिंक के लिए हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जो लिंक है इस लिंक पर क्लिक करने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर कैरियर पर जाना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट, एंगेजमेंट एंड ग्रेजुएशन अप्रेंटिस यहाँ पर जाना है। उसके बाद इस पर आप लोग आ सकते हैं। तो पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो यहाँ पे साइड में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर पहले तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है यहाँ पर। पहले तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आप लोगों का लिखना है। सो फर्स्ट नेम में लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉन्फर्म फर्स्ट नेम लिखने को दे रहा है, तो फर्स्ट नेम कॉन्फर्म करना है, फिर से लिखना है। उसके बाद अगर आप लोगों का नाम में मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम लिखना है। उसके बाद कॉन्फर्म मिडिल नेम लिखना है। उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, जो कि आप लोगों का लास्ट नेम है वो लिखना है। उसके बाद फिर से कॉन्फर्म लास्ट नेम में लिखना है। हाँ, नीचे आना है आप लोगों को। नीचे आने पर यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर लिखने को दे रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है जल्दी जल्दी। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर फिर से लिखना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी लिखना है अपना। ईमेल आईडी में आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आगे का है उसके साथ ही यहाँ पे डोमेन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरा जीमेल है तो यहाँ पे जीमेल डोमेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंफर्म करना है। पूरा ईमेल नहीं लिखना है, ईमेल आईडी पर जो लिखा है यहाँ पे आप लोगों को @ के आगे का जो है वो लिखना है। उसके बाद @ के पीछे वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में आप लोगों को पूरा ही लिखना है। उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड आएगा। सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिल कर लेना है सेम टू सेम। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। दो कैप्चा को यहाँ पे लिख लेने के बाद एक बार देख लेना फिर से सब कुछ सही कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद ओके करने के लिए देगा, तो ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट हो गया आ जाएगा। उसके साथ ही साथ आप लोगों के मोबाइल में भी मैसेज चला जाएगा और पासपोर्ट भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो यहाँ पे अभी आप लोगों को एक फ़ोटो कैप्चर करना है, एक ब्राउज करके अपलोड करना है। ये दोनों फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप लोग का जो लैपटॉप का कैमरा ठीक नहीं है तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्कैन QR टू कैप्चर द फोटो VI मोबाइल। तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से जो लैपटॉप के कैमरा से भी कैप्चर कर सकते हैं। सो मैं अभी कैप्चर कर लेता हूँ फ़ोटो और फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो फ़ोटो यहाँ पे एक बात है कि आप लोगों का फ़ोटो यहाँ पे जैसे लिखा है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर आप लोगों का फ़ोटो होना चाहिए। और फ़ोटो अगर आप लोगों को बनाना नहीं आ रहा है तो कैसे बनाया जाता है, मैंने मेरे चैनल पे रिसाइज साइज का एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो देख लेना है आप लोगों को और फ़ोटो बना के यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर लेना है। मैं फ़ोटो ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद कैप्चा भी कर लेता हूँ, लाइव कैप्चा फॉर इमेज भी। उसके साथ यहाँ पे एक सिग्नेचर है और ये सिग्नेचर भी अपलोड कर लेता हूँ। तो इन तीनों को मैं अभी अपलोड कर लेता हूँ। तो मेरा सिग्नेचर भी अपलोड होके आ गया है। उसके बाद आई कन्फर्म डेट, उसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्टेट अप्लाइंग फॉर, किस स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो पूछ रहा है पहले। तो यहाँ पे मैं आसाम के लिए ही अप्लाई करूँगा, तो आसाम। तो लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे आप लोगों का जो 3 है, आसामीज, बंगाली, बोडो। तो मैं आसामीज जानता हूँ तो आसामीज। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा ST SC OBC UR। तो यहाँ पे मैं ST हूँ तो ST। उसके बाद ओके। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा कि आप लोग डिसेबल है क्या, वो पूछ रहा है। तो मैं नहीं हूँ, नो।
उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर टू हुज डाइड इन 1984 रियोट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर 1984 में कोई अपना फैमिली का मेम्बर या अपना कोई चाइल्ड डाई हुआ था तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करने को दे रहा है, तो मेरा नहीं है, नो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स वुमेन जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमेरिड। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए क्या, अगर आप लोग विडो है या डाइवोर्स है और उसके बाद जुडिशरी की तरफ से अगर आप लोगों को किसी ने अगर छोड़ दिया है और आप लोग अभी तक मैरिड नहीं हो तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं नहीं, नो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रिलीजन पूछेगा, तो रिलीजन में हिंदू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा वेदर योर बिलोंग रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं नहीं, नो। उसके बाद पूछा है कि डिड यू रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस इंडिया बैंक। अगर आप लोगों ने अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करा है तो जो NATS का जो रजिस्ट्रेशन था, जो कि ये था, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा है कि नहीं वो पूछ रहा है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो येस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एनरोलमेंट ट्रेनिंग जो NATS का एनरोलमेंट ID है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखने को दे रहा है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सो आप लोगों को पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रखना होता है, तो मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देख लेता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप लोग देख लेना, जो कि यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का रजिस्ट्रेशन नाउ का भी एक ऑप्शन होता है, नहीं तो आप लोग पहले ही मैंने आप लोग दिखाई दिया था कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एनरोलमेंट ID यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा होगा, एनरोलमेंट ID में कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट नहीं होता है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा डू यू होल्ड आधार कार्ड। तो यहाँ पे आप लोगों का आधार कार्ड है कि नहीं वो पूछ रहा है, तो है, येस। उसके बाद इफ़ येस आधार कार्ड नंबर, अगर आप लोगों ने येस किया है तो आधार कार्ड नंबर लिखने को दे रहा है, तो आधार कार्ड नंबर मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को अगर आधार कार्ड नहीं है, अगर एनरोलमेंट स्लिप है तो यहाँ पे एनरोलमेंट स्लिप भी दे सकते हैं, तो मेरे पास आधार कार्ड ही है तो ये सब फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेशनलिटी सिटीजन इंडियन ही होगा। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। उसके बाद ओके, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर मेल। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग ट्विंस है तो यहाँ पे यस कर सकते थे, नहीं तो नो, मैं नो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो मैं अनमेरिड हूँ, अनमेरिड। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम लिखने को दे रहा है, तो फादर नेम में लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखने को दे रहा है, तो मदर नेम लिख लेता हूँ। जैसे आप लोगों को यहाँ पे अपना एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्टेट लिखना है। उसके बाद पिन कोड लिखना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों का परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट लिखा है, क्लिक इफ एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है। किसी किसी का जो ब्राउन बेलेक होता है, अलग टाइप पे होता है, तो यहाँ पे आप लोगों का अलग होता है, तो इसीलिए आप लोगों का प्लेस भी अलग होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना है। अगर आप लोगों का सेम ही है तो यहाँ पे टिक कर देना। मेरा सेम ही है तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन फी इमिग्रेशन चार्ज नील दिखा रहा है, क्योंकि मैं ST से बिलोंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा नील ही आएगा। अगर आप लोग OBC जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। सो यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स लिख के आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद लोडिंग लेगा थोड़ा टाइम। वैलिडेट सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करना है और 7 नेक्स्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन अपना लिखना है। पहले तो जो आप लोगों का मेट्रिकुलेशन है, मेट्रिकुलेशन का नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपका मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी है आप लोगों के पास, आप लोगों को देखना है। यहाँ पे जिस बोर्ड से आप लोगों ने पास किया है वो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखना है। कहाँ से आप लोगों ने पास किया है वो लिखना है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों ने पीजी किया है, मतलब कि मास्टर्स किया है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास आधार क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो मेरे पास कोई आधार क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं यहाँ खाली ही रहने देता हूँ। तो नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को पूछ रहा है कि हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग कनाडा बैंक और एनी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर 1961 व्हेन ऑन टाइम टू टाइम टर्मिनेट। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग अभी अप्रेंटिस का कोई आधार ये सर्विस कर रहे हैं क्या, वो पूछ रहा है। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो नो। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि अप्रेंटिस हैविंग ट्रेनिंग और एक्सरसाइज 1 ईयर कॉम्प्लेक्स एजुकेशन का एलिजिबल अप्लाई फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू ट्रेनिंग एंड और एक्सपीरियंस ऑफ आफ्टर कॉम्प्लेक्स एजुकेशन। तो आप लोगों ने अप्रेंटिस किया है क्या, वो पूछ रहा है। तो मैं नहीं। उसके बाद डू यू हैव 10-12 मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस ऑफ लैंग्वेज हैविंग ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज। सो हाँ, तो जो कि मैं अभी आसाम में अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि आसाम में जो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोगों ने जो 10 और 12 पास किया है वो अपना लोकल लैंग्वेज में पास किया है कि नहीं। तो मैं लोकल लैंग्वेज में ही पास किया हूँ, तो इसलिए यस। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आई यू मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट। आप लोग मेडिकली फिट है क्या नहीं, वो पूछ रहा है। तो हाँ, फिट हूँ मैं, यस। उसके बाद यहाँ पे आसामीज लिख के आएगा। उसके बाद रीड राइट स्पीक लिखा है। तो यहाँ पे मेरे को रीड भी करना आता है, राइट भी करना आता है और बोलना भी आता है, वो पूछ रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से और अदर लैंग्वेज लिखना है। तो मैं हिंदी लिख लेता हूँ। तो हिंदी में भी मैं पढ़ तो सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। और इंग्लिश यहाँ पे पूछ रहा है, तो इंग्लिश भी आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं तो यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो अनटिक कर रखना है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। तो सेव है नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आप लोगों को अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जो कि जिस स्टेट में आप लोगों को चाहिए, मतलब कि किस स्टेट में आप लोगों को रहना है वो यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लेना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे फिर से वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो वेरीफाई सक्सेस, ओके, सेव एंड नेक्स्ट करना है फिर से। तो यहाँ पे एक प्रीव्यू फॉर्म करके एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, कौन से स्टेट के अप्लाई कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज क्या है, उसके साथ ही यहाँ पे अपलोड फोटो और कैप्साइट फोटो सब कुछ लिख के आ जाएगा। उसके बाद फादर मदर नेम, आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो आप लोगों ने अप्लाई करते समय दिया था वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आना है, नीचे यहाँ पे एक आई एग्री करके ऑप्शन आएगा। तो आई एग्री को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, ओके करना है, फिर से ओके कर देना है। और एक बात है कि अगर आप लोगों के यहाँ पे कोई प्रीव्यू फॉर्म में कोई गलत डिटेल्स है तो आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एक बार कंफर्म करने के बाद यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देना होगा। जो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन है सो यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन एक देना है। जो हैंड राइटिंग क्या लिखना है वो आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। हैंड राइटिंग के लिए आप लोग यहाँ पे जो हैंड राइटिंग टेक्स्ट गिवन बिलो, इन केस कैंडिडेट हु कैन नॉट राइट एनी टेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेशन पुट द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इफ नॉट साइन ऑल्सो बिफोर डिक्लेरेशन अपलोड, सिग्नेचर इज नॉट कैपिटल लेटर विथ एक्टिव। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग में क्या लिखना है, हैंड राइटिंग में आप लोगों को ये लिखना है, आए अपना नाम लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट तक लिखना है, रिक्वायर्ड तक लिखना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी ये लिख के अपलोड कर लेता हूँ। लोगों को ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड है, तो सिक्योरिटी कोड कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ओके करने के लिए दे रहा है तो ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का जो
कनारा बैंक का अपेंडिक्स का ग्रेजुएट अपेंडिक्स का जो था वो अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट होके आ गया है। तो ऐसे ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन है, तो प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक करके आप लोग ये सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आप लोगों को ये ज़रूरत होगा। तो दैट्स इट, ऐसे ही आप लोग अपेंडिक्स का अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।